परमात्मा ने जो उनके पास स्वयं हम सब उनका परिचय जानते हैं कि प्रभु कैसे हैं, तो हमारे शास्त्र हमको यही समझाते हैं, गुरुजन यही समझाते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय, वो परमात्मा का जो स्वरूप है वह सत स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। कैसा है? सत है, चित है और आनंद स्वरूप है। चित माने ज्ञान स्वरूप है। कितना ज्ञान है? तो कहा जितनी ज्ञान की संभावना हो सकती है, सर्व राशि ज्ञान की जो है वो परमात्मा में है, परमात्मा की ही है। दूसरा कहा वो आनंद स्वरूप है। तो आनंद कितना है? तो कहा जितना भी आनंद की हम कल्पना कर सकते हैं, जितना सोच सकते हैं, उस समस्त आनंद का जो सागर है वो भगवान है। उसी को भगवान कहते हैं। चित्त माने जो कर्म की सत्ता है, जो आधार है, जो बल है, वो परमात्मा के पास में है, परमात्मा का है। कितना है? तो कहा जितना भी आप सोच सकते हो, अनंत अनंत है, उसकी कोई माप नहीं हो सकती, असीमित है, अनलिमिटेड है। ऐसे हमारे प्रभु हैं, ऐसे हमारे पिता हैं, ऐसे हमारे माई बाप भगवान हैं। उन्हीं भगवान ने अपनी ही सत्ता से, अपने ही बल से, अपने ही चीजों में से थोड़ा सा बल निकाल करके हम सब को भी दिया, जीव को दिया। पहला बल दिया भगवान ने अपने पास से निकाल करके, ज्ञान का बल जो चित्त सत्ता से था कि भगवान तो परम है, उनमें तो कोई सीमा नहीं हो सकती। अर्थात भगवान के लिए हम एक शब्द प्रयोग करते हैं, भगवान कैसे हैं? तो कहा भगवान सर्वज्ञ हैं। कैसे हैं? सर्वज्ञ माने जो सब कुछ जानता है। राम झरोखा बैठकर सबका मुजरा ले, जिसकी जैसी चाकरी उसको वैसा दे। लेकिन हम प्रभु के बनाए हुए हैं, उनके सेवक हैं, उनके प्रिय हैं। भगवान ने हमको भी थोड़ा बल दिया। अब हम सर्वज्ञ तो नहीं हो सकते, सर्व का ज्ञान तो हमें नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ा तो हमको भी ज्ञान हो सकता है। तो जीव अल्पज्ञ है, हमारे पास भी ज्ञान है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन थोड़ा है। तो जीव कैसा है? अल्पज्ञ है। और भगवान कैसे हैं? सर्वज्ञ है। दूसरी बात देखो, जो आनंद है, आनंद का स्वरूप कैसा है भगवान का? तो कहो तो परम आनंद है, आनंद की समग्र राशि है। और उन्हीं भगवान ने हमको भी थोड़ा सा आनंदित होने का स्वभाव दिया, हम भी प्रेम कर सकते हैं। लेकिन कैसा? तो कहा हम साहब, हमारा प्रेम भी सीमित है। हम कई बार सबसे प्रेम नहीं कर पाते, स्वार्थ से, जहां से हमारा सुख बनता है उन्हीं से हम प्रेम कर पाते हैं। परम प्रेम रूपाचा अमृत स्वरूपाचा, वो परमात्मा तो समस्त विश्व कोटि कोटि ब्रह्मांड के पालनहार हैं, सभी से प्रेम कर सकते हैं। कीड़े मकोड़े जड़ चेतन समस्त सृष्टि से परमात्मा का प्रेम हो सकता है। लेकिन हमारा तो उतना बड़ा तो हृदय हमको दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन थोड़ा प्रेम हम भी कर सकते हैं, अपने लोगों से कर सकते हैं, पड़ोसियों से कर सकते हैं। तीसरी सत्ता भगवान की बताया, जिसका नाम दिया सत्स्वरूप है, अर्थात वह कर्म का बल उनके अंदर है। कितना है भगवान कर्म कर सकता है? तो कहा परमात्मा ही सब करते हैं। आप जो ट्रेन देख रहे हैं, पुल देख रहे हैं, दुनिया देख रहे हैं, ये माइक देख रहे हैं, तो पहले मैं सोचा करता था, जब सब लोग सुनाते थे कि भगवान ने दुनिया बनाई, भगवान ने बनाई, तो मुझे लगता था भगवान ने कैसे बनाई? भगवान कहां दिखता है? आदमी दिखता है बनाता हुआ। लेकिन जब गुरुजनों की कृपा मिली तो लगा कि नहीं, जो आदमी के रूप में हमको दिखाई पड़ता है आदमी, दरअसल उसके अंदर कौन बैठा हुआ है? वो परमात्मा बैठा है। अगर उसको निकाल दिया जाए तो क्या आदमी बना सकता है?
आज कुछ भी अगर दुनिया में निर्मित है तो परमात्मा ही निर्माण कर रहा है, लेकिन हमारी नासमझी है कि हम उसको आदमी के कवच में देख पाते हैं, परमात्मा के कवच में देख नहीं पाते। सत्ता परमात्मा कर्म का कितना बड़ा उनके पास कर्म का सामर्थ्य है, तो कहा कोटि कोटि जितना हम कल्पना कर सकते हैं उतना ही तो बताएंगे। शास्त्र भी नेति नेति कह के शांत हो जाते।